नमस्कार दोस्तों, आज हम लोग योग द्वारा नपुंसकता या इरेक्टाइल डिसफंक्शन के रोगों को या समस्याओं को कैसे ठीक कर सकते हैं, इस विषय में बात करेंगे। तो दोस्तों, ये जो इरेक्टाइल डिसफंक्शन होता है या नपुंसकता होता है, ये पुरुष नपुंसकता के लिए हम कुछ योग बता रहे हैं। इसे रोज़ करिए और आप लोगों को मुझे आशा है कि आप लोगों को इस समस्या से मुक्ति मिलेगी। तो दोस्तों, इसका मुख्य कारण है बुढ़ापा या किसी गंभीर रोग से शरीर का ग्रसित हो जाना। तो दोस्तों, कभी कभी टेस्टिकल या अंडकोश में साइकिल चलाते समय चोट लग जाता है, तो उससे भी ये समस्या आ जाती है। तो दोस्तों, इसके लिए आपको हमेशा टाइट जंघिया पहनना पड़ेगा ताकि सुरक्षित रहे गुप्तांग। और दोस्तों, उम्र होने के साथ साथ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो होता है वो पुरुषों में कम बनने लगता है, जिसके वजह से ये समस्या आती है। तो और इसका मुख्य कारण है दोस्तों आराम तलबी जीवन जीना, यानी शारीरिक परिश्रम न करना और नर्व रिलेटेड कोई दवा लेना या रोग होना, योगा एक्सरसाइज न करना, डिप्रेशन या तनाव में रहना, धूम्रपान या शराब का सेवन करना, रात को कम सोना और मुख्य इसका जो सबसे बड़ा समस्या है 50-60 साल के बाद, उम्र के बाद, यह समस्या धीरे धीरे हर एक पुरुषों में देखी जाती है। तो दोस्तों, जैसे उम्र होने के साथ साथ हार्ट का रोग, किडनी का रोग, हाई ब्लड प्रेशर, शुगर जैसे गंभीर रोग हो जाते हैं, तो यह समस्या आ जाती है। इसमें जो है प्रोस्टेट ग्रंथि में अगर कोई रोग या समस्या आ गई तो भी यह रोग देखा जाता है। तो दोस्तों, कैंसर, मोटापा भी इसका मुख्य कारण है इस समस्या का। तो दोस्तों, इस समस्या को कैसे योग द्वारा ठीक किया जा सकता है, यह मैं आज आप लोग को बतलाऊंगा। तो दोस्तों, खून में हम लोगों का टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का मात्रा 270 से लेकर के 1100 मिलीग्राम DL तक होना चाहिए। तो ये जो है जांच में पता चलता है। तो जैसे जैसे उम्र बढ़ता है वैसे वैसे यह समस्या आती है और पुरुषों की प्रजनन क्षमता जो है धीरे धीरे क्षीण हो जाती है और प्रभावित होती है। तो दोस्तों, इसका मोटा मोटी एक आंकड़ा है कि 40 साल के उम्र में 40% लोग इस समस्या से ग्रसित हैं। 50 वर्ष के उम्र तक 50% और इस तरह 60 वर्ष के लोगों को 60% और इस तरह बढ़ता चला जाता है। तो दोस्तों, अगर आप अपने शरीर को स्वस्थ रखते हैं, तंदुरुस्त रखते हैं, तो इस समस्या से आप लोग लड़ सकते हैं और ज़्यादा उम्र तक शरीर को निरोग रख सकते हैं। तो दोस्तों, इसमें कुछ डॉक्टर दवाएं भी बताते हैं। जैसे आयुर्वेद में इसमें जो है अश्वगंधा या शिलाजीत लेने का सलाह लोग देते हैं। हेम्योपैथी में भी इसका कुछ दवाएं हैं, एलोपैथी में भी इसकी कुछ दवाएं हैं। पर दवा के द्वारा ज़्यादा दिन तक शरीर स्वस्थ नहीं रह सकता है, इसलिए योग द्वारा शरीर को रोग मुक्त रखें और तंदुरुस्त रखें, और यही सबसे उत्तम उपाय है। तो दोस्तों, इसमें कुछ प्राणायाम है और कुछ योगा है जो मैं बता रहा हूँ, इसे ध्यान से देखें। तो प्राणायाम करने के पहले ध्यान करें ताकि मानसिक शांति मिले। तो दोस्तों, इसमें ओम का आप जाप कर सकते हैं। जैसे आंखें बंद करके लंबा गहरा सांस लेके और दोस्तों, प्राणायाम में कपालभाति प्राणायाम। तो कपालभाति कैसे किया जाता है मैं थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ, आप लोग घर में ज़्यादा से ज़्यादा इसको करिएगा। तो कपालभाति प्राणायाम।
इसके बाद दोस्तों अनुलोम विलोम प्राणायाम करिएगा। तो अनुलोम विलोम से शरीर की 72,000 नस नाड़ियाँ स्वस्थ होती हैं। तो अनुलोम विलोम प्राणायाम। अब दोस्तों इसका एक बहुत ही चमत्कारिक लाभ होता है। उस विधि को मैं बताने जा रहा हूँ जिसे त्रिबंध कहा जाता है। त्रिबंध लगाना। तो त्रिबंध कैसे लगता है? तो मूल बंद, उद्यान बंद और जलांधर बंद। तो मूल बंद यानी नीचे का जो हम लोग का मूल है मल द्वार, उसको खींच करके बंद करना, और उद्यान बंद पेट को अंदर खींच करके रोक के रखना, बंद करना, और जलांधर बंद यानी गले को बंद रखना। तो दोस्तों देखिए ये कैसे होता है। जितना शक्ति हो उतना देर तक रोक के रखना है। तो दोस्तों मूल बंद यानी मल द्वार नीचे का, उसको खींच करके ऊपर खींच करके रखना, और उद्यान बंद पेट को अंदर की ओर रख के बंद रखना, और गर्दन को झुका करके गले को बंद रखना। ये हो गया जलांधर बंद, मूल बंद और उद्यान बंद। तो दोस्तों इससे क्या होता है, नीचे के जितने भी नस नाड़ी है हमारे पेट के नीचे के नस नाड़ी, वो सारा मजबूत हो जाता है। तो देखिए दोस्तों फिर एक बार सांस खींचना है और सांस छोड़ते हुए सारा बंद लगाना है। पहले सांस को खींच लेना है। तो दोस्तों ये हुआ त्रिबंध। अब दोस्तों इस समस्या से निजात पाने का एक बहुत ही बढ़िया उपाय है अश्वनी मुद्रा। तो अश्वनी मुद्रा जो है ये मैं बताने जा रहा हूँ। जैसे घोड़ा की शक्ति शरीर में आती है, अश्वनी मुद्रा पुरुष के शरीर में भी वैसे ही शक्ति आ जाएगी। अश्वनी मुद्रा करने से यानी घोड़े के समान मुद्रा लगाना, यानी अपने मल द्वार को खींचना और फिर छोड़ना। तो दोस्तों जैसे घोड़ा जो है जब अपने मल द्वार को खींचता है छोड़ता है, उसी से ये इस विधि को लिया गया है। तो दोस्तों देखिए सांस खींचते हुए मल द्वार को खींच करके रोकना है, फिर सांस छोड़ते हुए छोड़ देना है। देखिए अश्वनी मुद्रा से दोस्तों नीचे का जो भी नस नाड़ी है वो बहुत ही मजबूत हो जाता है, नसों की कमजोरी दूर होती है। तो दोस्तों अश्वनी मुद्रा हुआ। अब हम लोग कुछ योगा करेंगे जिस योगा से ये जो है नपुंसकता दूर होती है। तो दोस्तों इसमें है तितली आसन। पहले हम लोग करेंगे तितली आसन। तो दोस्तों तितली आसन के लिए दोनों पैरों को ऐसे सटा देना है। सटा करके जितना शक्ति है उतना अंदर पीछे की ओर लाइए। इसके बाद इसको धीरे धीरे जमीन पर सटाइए, दोनों पैरों को। ये दोनों पैर नीचे सटेगा। इसके बाद 15-20 बार तितली आसन।
तितली आसन हो गया। अब हम लोग दोस्तों हलासन अधोमुखासन करेंगे। तो अधोमुखासन, अधोमुखासन में ऐसे सो जाना है और सो करके ऐसे पैर को उठाना है। इसके बाद हम लोग नौकासन करेंगे ताकि पेट मजबूत हो जाए। इसको कीगल एक्सरसाइज भी बोला जाता है। कीगल एक्सरसाइज, कीगल में हम बताएंगे कौन कौन सा है। नौकासन, ये सेतु बंधासन, ये कीगल एक्सरसाइज में आता है। सेतु बंधासन जितना देर सके उठा के रखिए। कीगल एक्सरसाइज में आता है चक्रासन। कीगल एक्सरसाइज में आता है उष्ट्रासन। तो उष्ट्रासन, इसके बाद पश्चिमोत्तासन, नाकों से घुटना को छूना है। और दोस्तों इसमें अंतिम आसन एक आता है हलासन। तो दोस्तों हलासन के लिए पहले सर्वांगासन, इसके बाद पीछे पैर सटाना है। हलासन, इसके बाद दोस्तों इसमें अंतिम आसन जो आता है अधोमुख वृक्षासन। तो दोस्तों इसमें मुख्य है त्रिबंध, अश्वनी मुद्रा और अधोमुख वृक्षासन। ये तीन जो है चमत्कारिक है और शरीर को 70-80 साल तक जवान रखता है। और ये जो नपुंसकता है या इरेक्टाइल डिसफंक्शन है, इस रोग से आपको मुक्ति दिला के रखता है, स्वस्थ रखता है और मुक्ति मिल जाती है। तो दोस्तों रोज़ इन योगा प्राणायाम को करने का प्रयास करें, जितना सके उतना ही करें और धीरे धीरे आप भी इसी तरह से करते चला जाइएगा और शरीर निरोग होता चला जाएगा। तो दोस्तों रोज़ योगा प्राणायाम को करना है और निरोग रहना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। प्रणाम दोस्तों।